नमस्कार, स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइव में दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम सब मैथमेटिक्स का। हम आप लोग के लिए वीवीआई और वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 17 फरवरी को। ध्यान दीजिएगा, 17 फरवरी आपका दिन हो, मैं यही चाहता हूँ। मैं ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपको काफी लाभ होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, और AB का मान 24 cm और ठीक है BC का मान 7 cm है। तो कह रहे हैं नंबर 1 में sin A cos A का मान ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको एक ख्याल रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से sin A होता है दोस्तों, ठीक है, cos A, cot A, tan A, ठीक है, sec A, ओके, कोसेक ए, ओके। चलिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 निष्पत्तियां होती हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, जी हाँ, साइन ए का होता है क्या, लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। कॉस का होता है दोस्तों आधार बटा में कर्ण, ये सब ख्याल रखना चाहिए। टैन का होता है दोस्तों लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। उसी प्रकार तीन उनके उल्टे होते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 6 निष्पत्तियां होती है, 6 का मान आपको ज्ञात करना होता है। दोस्तों पूरी तरह से आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम समझाकर दोस्तों। मान लीजिए कि A है, B है, C है और यहाँ पर समकोण है, ठीक है, और यहाँ पर थीटा होता है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं त्रिभुज में, ठीक है, समकोण में ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। जो AB है दोस्तों वो लंब है, लंब को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और आधार होता है BC, आधार को बोलते हैं B मतलब बेस, बेस मतलब आधार, ठीक है। और यहाँ होता है आपका कर्ण, कर्ण का मतलब क्या होता है, एज, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों की आप आराम से बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है। चलिए अब सवाल को हल करते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, हम आप लोगों का समय ज्यादा व्यतीत करना नहीं चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम सब हल, ठीक है ना। चलिए तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है, B समकोण है, यानी हम जो त्रिभुज बनाएंगे B वहां पर समकोण होना चाहिए, ठीक है। आइए अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देख पा रहे हैं आप लोग क्या बोला है, B समकोण होना चाहिए। तो भाई देखिए A हो गया, यहाँ पर B समकोण हो गया, ओके ना। और C यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर थीटा होता है। अब देखिए पढ़िए, AB का मान 24 cm, यानी AB का मान कितना है दोस्तों, 24 cm दिया है। अब देखिए दोस्तों BC का मान क्या दिया है, 7 cm, ठीक है ना। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ से साइन ए और कॉस निकालना है। सबसे पहले आपको कर्ण निकालना होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा, आपका होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ से लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या है, ठीक है ना। चलिए अब लिखेंगे हम सब समकोण, ठीक है, त्रिभुज ABC में। फटाफट दोस्तों हल करते हैं हम लोग। अब देखिए कोण B क्या बोला है, 90 डिग्री, अर्थात समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर कोण B बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, AB का मान आपका दिया हुआ है कितना, 24 cm, कितना दिया है, 24 cm, यानी लंब का मान, ठीक है। उसके बाद BC का मान दिया हुआ है आपका है कितना, जी हाँ 7 cm। तो आपको निकालना क्या है दोस्तों, जी हाँ आपको निकालना है कर्ण, अर्थात AC का मान आपको निकाल देना है, ठीक है, ठीक है। AC बराबर वाट लिख दिए दोस्तों। अब लिखेंगे हम लोग नाउ फाइथा, ठीक है, गोरस रमेश, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों, जी हाँ होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कर्ण का मान क्या है, AC है ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग AC स्क्वायर इक्वल टू लंब का मान क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर होगा दोस्त, प्लस BC का मान कितना है, जी हाँ BC का स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। हटाएंगे तो भाई देखिए स्क्वायर हटेगा तो घटना घटेगा, यानी कहने का मतलब है जब स्क्वायर हटेगा तो इस साइड कर्णी हटेगा दोस्तों, लेफ्ट में का स्क्वायर हटेगा तो राइट में का जो कर्णी है क्या करेगा, सट जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों AC इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना। AC इज इक्वल टू, देखिए AB का मान क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए, AB का मान 24 है ना, यहाँ पर लिखेंगे 24 प्लस BC का मान कितना है, 7 है,
ठीक है ना। AC इज इक्वल टू देखिए 24 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, जी हाँ 576 होगा, प्लस 7 का वर्ग क्या होगा 49 होगा। ठीक है दोस्तों, आइए हल करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। अब निकालेंगे यहाँ से AC इज इक्वल टू, अब देखिए 576 49 कितना होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, आपका हो जाएगा 625। ठीक है, अब लिखेंगे AC इज इक्वल टू 625 को क्या लिख सकते हैं, जी हाँ 25 गुणे 25। ठीक है, लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा देखिए 2 25 है दोस्तों, अंडर रूट में 2 का जानते हैं 2 का जोड़ा 1 होता है, तो 25 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब है 25 आपका AC का मान आ जाएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पर 25 लिख सकते हैं दोस्तों आराम से, 25 CM हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आपको निकालना क्या है, देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर बुक्स ले चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला निकालना है साइन A का मान। जी हाँ, हमें निकालना है किसका मान, साइन A का मान। ठीक है, अब यहाँ से आपको तितिम्मा रचना पड़ेगा, यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। अब देखिए साधारण ने बोला, ये समकोण त्रिभुज बोला है, क्या बोला है, समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, यानी साइन A अगर दोस्तों लंब कहेगा तो सीधे फाल मार देंगे, ऊपर चल जाएंगे, तो आगे मतलब कि झुक जाएंगे। और दोस्तों यदि कर्ण कहेगा तो कर्ण बदलने वाला नहीं था, क्योंकि महाभारत में कर्ण जो है ना बलशाली है, वो बदलने वाला नहीं है, उसके पास बहुत सारे विद्याएं हैं, बिना कवच कुंडल कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो साइन A कह रहा है दोस्तों, तो लंब बटा में कौन होता है, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ लंब बटा में कर्ण। ठीक है ना। अब देखिए साइन A के हिसाब से बदलना है, तो साइन A के कहेगा तो उल्टा होगा, क्योंकि साइन का लंब होता है, तो लंब कहेगा तो उल्टा हो जाएगा। तो साइन A के हिसाब से लंब का मान क्या होगा, BC होगा। क्या होगा, BC होगा दोस्तों। और कर्ण का मान, कर्ण बदलता नहीं है दोस्तों, कर्ण का मान आपका AC हो जाएगा। अब मान बैठाइए, BC का मान क्या है 7 और AC का मान क्या है 25। उसके बाद आपको निकालना है cos A। क्या निकालना है, cos A। cos का होता है फॉर्मूला दोस्तों आधार बटा में कर्ण, तो cos A के हिसाब से कर्ण बदलेगा नहीं, अगर लंब रहेगा तो उल्टा हो जाता, लेकिन आधार बोला है। ठीक है, तो cos A के हिसाब से आधार का मान AB होगा दोस्तों, AB का मान 24 है। ठीक है, और कर्ण का मान क्या है 25। ठीक है ना। साइन C क्या पूछा है, साइन C, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन C के हिसाब से लंब कहेगा तो उल्टा हो जाएगा, AB का मान हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण बदलता नहीं है, साइन C के हिसाब से लंब का मान हो जाएगा AB का मान कितना है 24, और कर्ण का मान हो जाएगा 25। और क्या पूछा आपकी किताब में, जी हाँ cos C cos का होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो cos C के हिसाब से आधार का मान 7 और कर्ण का मान 25। इस प्रकार दोस्तों ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि पहला सवाल समझ में आ रहा है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, VVI है, बिल्कुल वायरल है दोस्तों, और एक एग्जाम में आपको 17 फरवरी को देखने को मिलेगा, ये गारंटी बना दिया है। कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम होता है, यानी 45 डिग्री के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो भी समकोण त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों, आप जानते हैं त्रिकोणमिति के सवालों में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे एक सुंदर सा समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब बोला क्या है, कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है, यानी कहने का मतलब है कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। तो कोण C क्या होगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कोण A और कोण B। ठीक है, लिखेंगे यहाँ से कोण A एवं कोण B क्या है, न्यून कोण है। क्या दोस्तों, न्यून कोण है। ठीक है, अब देखिए आपको सिद्ध करना है, जी हमको सिद्ध करना है अर्थात दिखाना है, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है भाई, जी हाँ आपको लाना है क्या, कोण A बराबर कोण B। जी हमको सिद्ध करना है दोस्तों, यानी हम लोग को दर्शाना है कोण A बराबर कोण B। एग्जाम में कम से कम दोस्तों आपको 2 या 3 नंबर का पूछेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग प्रमाण। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रमाण। ठीक है, चलिए प्रमाण में दोस्तों कुछ खास नहीं करना है, लिखेंगे हम सब समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो मान दिया है यहाँ पर उतारेंगे हम लोग, cos A बराबर, ठीक है, cos B दिया है। चलिए cos का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आधार बटा में कर्ण होता है, और cos का इस साइड भी हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। तो cos A के हिसाब से, cos A के हिसाब से, जी हाँ देखिए कर्ण नहीं बदलता है, समकोण के सामने वाला होता है कर्ण भैया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
cos A के हिसाब से आधार का मान हो जाएगा आपका AC। क्या हो जाएगा? AC। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण का मान हो जाएगा दोस्तों क्या? AB बराबर। अब देखिए cos B के हिसाब से ना, तो B के हिसाब से आधार बटा कर्ण, तो cos B के हिसाब से आधार का मान हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा? BC। और कर्ण का मान क्या होगा? AB। ठीक है, तो हो जाएगा BC बटा में AB। दोस्तों बराबर में आप AB को हटा दीजिए दोस्तों, ठीक है, काट सकते हैं। अब आपका बचा क्या? हम लोग लिखेंगे यहाँ से AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में दे दिया है कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। यहाँ से C काटिएगा, लिखेंगे चूंकि, ठीक है, कोण A एवं कोण B क्या है? न्यून कोण है। क्या कौन कोण है दोस्तों? न्यून कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण A इज इक्वल टू कोण B। अब ये किस लिए हुआ है, कैसे हुआ है? जी हाँ, लास्ट में लिखेंगे यहाँ से ज्यामिति से। क्या लिखेंगे? ज्यामिति से, क्योंकि ये ज्यामितीय थ्योरम से हुआ दोस्तों। अब लास्ट में लिखेंगे हम लोग प्रूव्ड। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रूव्ड। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों आसानी से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति से हम प्रश्न को हल कर रहे हैं और ज्यादा मात्रा में आपका एग्जाम दोस्तों, ज्यादा मात्रा में एग्जाम में त्रिकोणमिति से प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या दोस्तों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है? समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है, और cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ABC में जिसका B कोण क्या है? समकोण है। यानी हम जब भी समकोण बनाएंगे तो B हमारा समकोण के स्थान पर रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर B आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर A लिख सकते हैं, यहाँ पर C, ABC, क्योंकि कोण B क्या है? समकोण है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हल में दिया है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हम सब समकोण, ठीक है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों कि समकोण त्रिभुज ABC में दिया क्या क्या है। ठीक है, आइए, कोण B का मान आप देख पा रहे हैं कितना है दोस्तों? 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1/√3। tan का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंब बटा आधार। ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों? लंब बटा आधार। देखिए लंब का मान आपका 1 होगा ना, आधार का मान क्या होगा? √3। ठीक है, अब यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, यानी लंब का मान 1 हो जाएगा, आधार का मान हो जाएगा आपका √3। ये लंब का मान हो गया, ये आपका आधार का मान हो गया। आपको चाहिए क्या? कर्ण चाहिए। जी हाँ, आपको कर्ण का मान चाहिए दोस्तों, तो लिखेंगे यहाँ से, तो कर्ण, ठीक है, AC को बोलते हैं कर्ण, तो यहाँ पर वाट हो जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज में AC कर्ण है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे यहाँ से नाउ, ओके, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से। फिर तो आप जैसा जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हैं कर्ण बराबर अंडर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि स्क्वायर हटेगा तब ये रहेगा कर्णी में। ठीक है, चलिए अब आप लिखेंगे यहाँ से आगे, देखिए कर्ण को, यहाँ पर कर्ण AC है ना, लिख सकते हैं यहाँ से AC इक्वल टू अंडर, ठीक है, लंब का AB का स्क्वायर प्लस आधार, देखिए BC का स्क्वायर ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, लिखेंगे AC इक्वल टू लंब का मान 1 है दोस्तों, प्लस आधार का मान देखिए √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास तो स्क्रीनशॉट ले। AC इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा दोस्तों, प्लस √3 का वर्ग, देखिए यहाँ से √3 का वर्ग है ना, इसको 2 बार लिखेंगे तो √3 गुणा √3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा दोस्तों अंडर, और 9 गुणा 3 होगा। यहाँ से बेर कर सकते हैं, स्क्वायर से कर्णी खत्म हो जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे भी तो यहाँ पर 3 हो जाएगा दोस्तों, बराबर 3 1 4। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों AC इक्वल टू √4 का वर्ग होता है 2। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों यहाँ से आप क्या निकाल लिए? जी हाँ, आपने कर्ण निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर जो है आता रहेगा। अब लिखेंगे यहाँ से नाउ, ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहला मान निकालना आपको है sin A इंटू cos C प्लस cos A, ठीक है, इंटू
साइन सी, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले आपको साइन ए का मान निकालना है ना, तो देखिए साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, तो साइन ए के हिसाब से लंब उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन ए के हिसाब से लंब का मान क्या होगा √3, ठीक है, यानी BC होगा, BC का मान √3 दिया है, ठीक है ना। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण का मान क्या होगा 2। अब देखिए यहाँ दोस्तों इंटू है तो गुणा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कॉस बोला है कॉस सी, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, कॉस सी के हिसाब से आधार का मान क्या होगा √3 और कर्ण का मान क्या होगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस पुनः देखिए दोस्तों कॉस ए का रहा है ना, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस ए के हिसाब से आधार का मान क्या होगा दोस्तों 1 होगा और कर्ण कभी बदलता नहीं है, गुणे साइन सी है ना, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन सी के हिसाब से लंब का मान उल्टा होगा दोस्तों, जी हाँ 1 हो जाएगा और कर्ण का मान 2 होगा। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आएगा, 2 दूनी के 4, यानी अंश में अंश का हर में हर का, ठीक है। प्लस 1 में गुणा 1 का कितना होगा 1, 2 दूनी के 4, ठीक है ना। चलिए अब देखिए √9 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों 3 बट्टे में 4 प्लस 1 बटा 4, ओके। 4 और 4 नीचे हर समान है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सब 4। अब देखिए जब हर समान है दोस्तों तो ऊपर जोड़ है तो जुड़ जाता है, घटाओ तो घटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1 यानी 3 × 4 दोस्तों बट्टे में 4 कट जाएगा दोस्तों, तो बचेगा क्या 1। ये हो जाएगा आपका पहला का आंसर, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, इसके सहारे आप दूसरा का हल कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सवाल बताते हैं cos A, ठीक है, उसके बाद दिया है दोस्तों cos C, अब देखिए आगे दिया है माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है। चलिए दोस्तों हल करते हैं। cos का फॉर्मूला होता है दोस्तों आधार बटा कर्ण, ठीक है, तो cos A के हिसाब से आधार का मान क्या होगा 1 होगा और कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण का मान क्या होगा दोस्तों ज्यों का त्यों यानी 2 हो जाएगा, गुणे cos C दोस्तों, तो cos का होता है आधार बटा कर्ण, तो cos C के हिसाब से आधार का मान क्या होगा √3 और कर्ण का मान होगा 2 माइनस sin है ना, sin A का लंब आएगा दोस्तों तो उल्टा हो जाएगा, तो sin A के हिसाब से लंब का मान क्या होगा BC और BC का मान है √3। sin का मान कितना है दोस्तों, sin का होता है लंब बटा कर्ण, तो sin C के हिसाब से लंब का मान क्या होगा 1 और कर्ण का मान होगा दोस्तों 2, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए √3 में गुणा होगा 1 का √3, अब देखिए 2 दूनी के 4 माइनस √3 में गुणा होगा 1 का दोस्तों √3 और 2 दूनी के 4, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों देख पा रहे हैं ये प्लस में है माइनस में है, इसको आप काट सकते हैं आराम से, ठीक है, बचेगा आपका 0। इस प्रकार से ये हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी दोस्त मैथमेटिक्स समझ रहे हैं और अच्छे नंबर से आप पास होंगे दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव भी संस्कृत का भी वीडियो आपको डाल रहा हूं दोस्तों, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। सभी वीडियो आपको पढ़ रहा है दोस्तों, एग्जाम से पहले आपको पूरे वीडियो हम डालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।